1,00,000 रुपए का इनाम महामंगलपुरी धाम में जो आकर के निजनाम श्री जी साहेब जी जाप करने वाले को प्रथम और दूसरे को भी है, जो भी जवाब देंगे हमें बताएं कि ये श्री जी साहेब जी नाम परम धाम का है, ब्रज का है, रास का है, चौथे पांचवें दिन का है या तीसरे दिन की, 6 दिन में से कौन सी लीलाओं में है वो बताएं। सही है या गलत अपने आप उनको दिख जाएगा। और 1,00,000 रुपए का इनाम महामंगलपुरी धाम बैजूराज माई के दरबार में श्यामा जी महाराज के दरबार से ले जा सकते हैं। आने जाने के किराया उनका अलग मिलेगा, टीए डीए सब कुछ मिलेगा। 1,00,000 रुपए का चेक उनको मिलेगा, ठीक है। कैश चाहेंगे तो वो दे दूंगा, कोई बात नहीं, जैसी आपकी सुविधा। आप जरूर से जरूर आप तैयारी कीजिएगा और हमें बताइएगा। और यदि कोई नहीं बता रहे तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि आपको कितना भटकाया जा रहा है। आइए जोरदार तालियों के साथ श्री रास ग्रंथ प्रारंभ। आप सभी अपने अपने श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की, तीनों पुरी धाम की प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू 2 चरण को, धनिए न छोड़ाइयो खिन। लाख तले लालेड़ियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निरखू नेत्रे मेरे जीव के जीवन। प्राणधर सुंदर साथ जी, बड़े हर्ष का विषय है कि सतोड़ा के पवित्र स्थान में ये 5 दिवसीय ब्रह्म ज्ञान शिविर आयोजित किया जा रहा है। धन्य है वे सुंदर साथ जो इस प्रकार के आयोजन करते हैं और हम सभी सुंदर साथ को ब्रह्मवाणी का ज्ञान प्रचार प्रसार करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मैं यहाँ श्री 5 पद्मावती पुरी धाम श्री गुम्मट जी में विराजमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री प्राणनाथ जी का आशीर्वाद लेके यहाँ आया हूँ। हमारे साथ कार्यक्रम श्री गुम्मट जी के वरिष्ठ पुजारी पूज्य देव करण गांधी जी का भी कार्यक्रम था। गुम्मट जी के पुजारी पूज्य अनिरुद्ध दादा भाई पुजारी जी का भी कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सके। पुजारी जी का स्वास्थ्य, देवकरण गांधी जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। दादा भाई पुजारी जी के भाई का स्वास्थ्य अचानक खराब हो जाने के कारण मुझे यहाँ उन सब का आशीर्वाद लेके यहाँ आप सबके समक्ष आना पड़ा। मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्यारे सुंदर साथ जी, अब ये जागने का समय है, काफ़ी समय बीत गया। हम कब तक किस्से कहानी सुनते रहेंगे? और मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह देना चाहता हूँ कि ये भागवत और रामायण इन सब के किस्से कहानी सुनने से आपके जीवन का कल्याण होने वाला नहीं है। इस जीवन मरण के चक्कर से यदि आपको छुटकारा पाना है तो आपको श्री मुखवाणी के अंदर उसमें जो संदेश दिए गए हैं उनको अपने अंतर्मन में उतारना पड़ेगा। बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं
और मुझे तरस भी आता है कि आखिर सिरजी साहब के नाम से इतनी नफरत क्यों। अगर हमारे श्री मुखवाणी में सिरजी साहब का नाम न लिया गया हो और कोई ले रहा हो तो बात अलग है। भाई नई रे नौ अखंड आरती जब भी पन्ना जी में गाई जाती है, हर एक चौपाई के बाद सिरजी साहब जी मेहरबान सब सुंदर साथ मिलकर बोलते हैं। अगर सिरजी साहब जी मेहरबान बोलने से हमें नरक मिलता है तो हमें स्वीकार है। राज जी का नाम लेने से, सिरजी साहब जी का नाम लेने से हमें अगर कोई सजा मिलती है तो हमें वो स्वीकार है। और जिन्हें उसमें स्वर्ग मिल रहा हो, परम धाम मिल रहा हो, उन्हें मुबारक वो ना लें, वो सिरजी का नाम ना लें। उनके लिए रास्ते खुले हैं, लेकिन ये न्याय करने वाले आप कौन होते हैं कि सिरजी साहब जी का जो नाम लेगा वो नरक में जाएगा। इसका हिसाब करने के लिए और इसका फैसला करने के लिए श्री बंगला जी साहब में सिरजी साहब साक्षात बैठे हुए हैं और वहां न्याय करेंगे कि कौन कहां जाएगा। वहां आपकी भिस्त कायम होगी कि आपको किस वस्थ में जाना है। इसलिए आप सब श्री मुखवाणी का अध्ययन करें, श्री बीतक साहब का अध्ययन करें। हमारे लिए श्री मुखवाणी और श्री बीतक साहब, इसके अलावा और कुछ नहीं है। हम क्यों अपने राज्य को शब्दों में बांधना चाहते हैं? हमारे राज्य तो शब्दातीत हैं, हमारे प्राण प्रिय प्राणनाथ अक्षरातीत हैं। वो ना किसी अक्षरों में बनते हैं और ना शब्दों में बनते हैं। ये सब आप सब मनन करें और अपने आत्मा का कल्याण जहां आपको प्राप्त हो आप वो काम करें, उसी मार्ग पर चलें। इन्हीं शब्दों के साथ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में विराजमान साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी, श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रार्थना है कि हम सब सुंदर साथ को शक्ति प्रदान करें कि हम उनकी मुखवाणी का प्रचार प्रसार इस पूरी दुनिया में करें। दुनिया देव जगाए का संकल्प हम पूरा करें और इस वाणी को पूरे संसार में फैलाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके हृदय में बैठे पूर्ण परमात्मा श्री प्राणनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।